नमस्कार। जब युद्ध होता है तो किस तरह से चरित्र हनन होता है, मनुष्य कितना गिरता है ये पता चल जाता है। सीधे सीधे कांडला पोर्ट पे थाईलैंड के झंडे वाला जो जहाज़ आ रहा था, जिसको किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल ने हिट किया और वो जहाज़ डूब गया। 2 और जहाज़ों पर भी हमले हुए हैं। इसको लेकर अज्ञात प्रोजेक्टाइल बोलकर घुमा फिरा कर ईरान के सर पर मढ़ा जा रहा है। पर परिस्थिति क्या कहती है, हालात क्या कहते हैं और क्या लगता है प्रथम दृष्टया, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि क्या ईरान सचमुच लैंडमाइन बिछा रहा है या ये भी अमेरिका का दुष्प्रचार है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान अगर लैंडमाइन बिछाना चाहे तो क्या ये बहुत मुश्किल काम है। हम ये समझेंगे कि किस तरह से लैंडमाइन काम करती हैं, कौन कौन सी लैंडमाइन होती हैं, ताकि हमको एक पूरी तस्वीर पता चले कि ये जहाज़ डूबा तो कैसे डूबा। बहरहाल इतना पक्का है, जब अननोन प्रोजेक्टाइल की आप बात करते हैं तो ये जहाज़ बारूदी सुरंग से, माइन से, बारूदी सुरंग तो सरफेस पे होती है, जो सुरंग है समझ लीजिए माइंस हैं, उससे नहीं उड़ा है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। बहुत सारी गहरी जानकारियां हम इस बार इकट्ठी करके लाए, आपसे साझा करेंगे। देखिए, जो खबर अभी तक आई है, जो हमारे पास आधिकारिक जानकारी है, उसके हिसाब से जहाज़ के पीछे जहां पे विस्फोट हुआ है उसमें इंजन रूम में आग लग गई है। 20 चालक दल बचा लिए गए हैं, 3 अभी तक लापता हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को गौर करें तो आपको इसकी टाइमिंग देखनी पड़ेगी, इस पे कब बम गिरा, कब मिसाइल गिरी। ईरान का क्या रोल है इस पे हम आएंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका पर शक हो रहा है सबको, बोल मुँह से कोई नहीं रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा मीडिया ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा चलाता है। वो बातें कहता है जो अमेरिका कह रहा है, उनको दोहराता है और अमेरिका के लिए जी रहा होता है। ये कहने भर से क्या आप विश्वास कर लेंगे, पर आप ये ज़रूर समझेंगे कि कल रात को इस इलाके में शिकार पर कौन निकला था। कल रात को यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोजेक्टाइल, चाहे वो ड्रोन हो चाहे वो मिसाइल हो, प्रोजेक्टाइल इसलिए कहा जा रहा है कि नहीं पता क्या था, वो कौन चला रहा था और हरमुज इलाके में कल किसकी मिलिट्री एक्टिविटी हो रही थी और कौन घर पे सो रहा था। जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कल पूरी रात इस इलाके में अमेरिका ने जी भर के हमले किए हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उसने 16 ईरानी वेसल्स, मतलब नौकाएं मान लीजिए या स्टीमर मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, उनको डुबोया है। अंधाधुंध फायर किए हरमुज इलाके में और ये कहा कि ये माइंस बिछाने वाली नाव थी। माइंस बिछाने के लिए अलग से डिजाइन की गई कोई नाव ऐसे नहीं होती है, माइंस हटाने वाली नाव जरूर अलग से डिजाइन होती है। तो यानी उन्होंने 32 नाव को ये समझ लिया, 16 नाव को, कि ये माइन बिछा रही थी और उड़ा दिया, डुबो दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है? डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि ये नाव बिछा रही हैं ऐसा हमको लगा, लेकिन ईरान ने क्या यहां पर किसी तरह की कोई माइंस बिछाई? तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपने क्या वो ईरान की मिलिट्री की थी, IRGC की थी? कुछ नहीं पता। और एक नहीं 3 सिविलियन जहाज उस रात में हिट हुए हैं, जिस रात में डोनाल्ड ट्रंप अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। तो जब एक रात में आपकी गतिविधियां हैं, आप उसके इलाके में बम गिरा रहे हैं, मिसाइल गिरा रहे हैं उस जगह पे, तो जिम्मेदारी किसी की कैसे हो सकती है? अमेरिका इतना डरपोक और इतना मक्कार देश है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इसी हरमुज का। इनका जो मंत्री है उसने ये कहा कि हम हरमुज के अंदर से जो जहाज जा रहे हैं
उनको अमेरिका का अपना जंगी जहाज आगे आगे एस्कॉर्ट कर रहा है ताकि वो आसानी से निकल सकें। बाद में व्हाइट हाउस ने कहा कि ये ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक हम लोग नहीं गए हैं। उसके बाद में उस आदमी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। अब आप बताइए, पूरी दुनिया में जो जहाज़ वहाँ जाते हैं वो भरोसा करेंगे कि उस इलाके को अमेरिका गार्ड कर रहा है तो अब हम निकल सकते हैं। ये तो सिविलियन जहाज़ है, तो फंस जाएंगे। तो एक सवाल आपके मन में आता है कि भाई ये ईरान वहाँ ऐसा कर क्यों रहा है? ईरान को क्या ज़रूरत है सिविलियन जहाज़ों पे हमला करने की? तो ईरान तो कह रहा हम कर ही नहीं रहे। हमने तो ये कहा है कि हरमुज से हम अपने दुश्मनों के जहाज़ नहीं निकलने देंगे, जिसमें इजराइल है और अमेरिका है। इसके अलावा ये जो देश हैं जो अपनी धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ वो है। लेकिन उनके लिए माइंस लगाने की बात उसने नहीं कही है, तो कैसे रोकेगा? उसके लिए रोकना बहुत आसान है। कैसे? देखिए, ये कोई 30 किलोमीटर का एक चौड़ा सा इलाका है, हरमुज स्ट्रेट। आपने बहुत नक्शा देख लिया होगा तो आपको याद हो गया होगा। अब उस इलाके से जब निकलते उस इलाके के आसपास का भूगोल जरा देखिए। उसके आसपास का जो ईरान वाला इलाका है वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं, छोटे बड़े, और वहाँ से आसानी से रॉकेट चला के, ड्रोन चला के, मिसाइल चला के किसी भी जहाज़ को डुबोया जा सकता है। उसके हाथ में है। माइंस लगाएंगे या लगा रहे हैं ऐसा ईरान ने एक बार भी नहीं कहा है। ये अमेरिका का विश्वास है और पश्चिमी मीडिया का दुष्प्रचार है। ईरान ने कहा, कब कहा? जब इन्होंने कहा कि हम अपने युद्ध पोत लेके आएंगे, तो उसने कहा युद्ध पोत लेके आओगे भाई तो हम माइंस लगा देंगे। तो अमेरिका अभी तक तो लाया नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं, दावा करने के बाद भी कि हम तो वहाँ से निकालेंगे अपना अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि जब हरमुज जैसी जगह से जहाज़ निकलता है तो पानी बहुत गहरा नहीं होता, और युद्धक विमान के पेंदे में छेद करना तेल ले जाने वाले जहाज के पेंदे में छेद करने से बहुत बहुत आसान होता है। इस जहाज का पेंदा सबसे कमज़ोर होता है। क्यों? जिस जहाज में तेल जाता है उसके अंदर मेटल शीट की 2 लेयर होती हैं, 2 तह होती हैं, लेकिन युद्धक विमान में एक होती है। नीचे से हिट करके आसानी से उड़ाया जा सकता है। इसलिए अमेरिका आज तक अपने नेवी के जहाज़ लेकर हरमुज में नहीं गया, हिम्मत नहीं हुई, दावे करता रहा है। और उसके मंत्री ने झूठ बोल दिया कि हम वहाँ से एस्कॉर्ट करके निकाल रहे हैं। कुल 2 जहाज़ निकले हैं वहाँ से, हरमुज से। नतीजा क्या हुआ है? नतीजा ये हुआ है कि अमेरिका ये चाहता है, मेरा जो असेसमेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, कि हरमुज से ट्रैफिक बंद हो जाए, तेल निकलना बंद हो जाए, दुनिया में तेल का त्राहिमाम मचे, तो वो अपना शेल ऑयल बेचे, अपना तेल बेच के मोटा पैसा बनाए, क्योंकि उसका तेल बहुत महंगा पड़ता है, कोई ख़रीदता नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे निकलता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि गहरी गहरी चट्टानें होती हैं, उसके अंदर छेद करके, ड्रिल करके ब्लास्ट किए जाते हैं, और ये तेल अंदर कोई कैविटी के अंदर नहीं पड़ा होता, ये छोटी 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 कैविटी होती है चट्टानों के अंदर। जब चट्टानें क्रैक होती है तो उसका तेल रिस के आता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको ये पंप के ज़रिए निकालते हैं। और पंप के ज़रिए निकालना भी आसान नहीं होता, क्योंकि पत्थर के अंदर से निकला हुआ तेल एकदम गाढ़ा गाढ़ा, तारकोल से भी ज़्यादा गाढ़ा होता है, शिलाजीत जैसा गाढ़ा। फिर ये ऊपर से उसके अंदर डालते हैं पेट्रोल डीजल तेल, उससे वो पतला होता है, तब उसको निकाला जाता है। उस प्रोसेस में बहुत पैसा खर्च होता है, तो इसलिए वो महंगा भी होता है। तो ये अपना तेल जब भी दुनिया में कहीं युद्ध और अशांति होती है तो अपना तेल लोगों को चिपकाने लगता है। अभी अंबानी ने वहाँ पर 31 तारीख का याद कर लीजिए मेरा वीडियो, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अंबानी और अडानी किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को सेट करने में लगे हुए हैं, मोदी जी को बाईपास करके। अब उसके नतीजे आ गए हैं। आप जाएंगे तो आपको हमारा जो चैनल का जो क्या कहते हैं उसको, स्टेटस अपडेट में हमने डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे, इसी पे। खैर, तो हम ये थे कि वहाँ पर वेसल्स को निकालने की हिम्मत अमेरिका की भी नहीं है। तो उस रात इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से प्रोजेक्टाइल किसने छोड़े? ट्रंप ने छोड़े।
ट्रंप कह रहा है कि जो 16 मैंने छोटे जहाज, नाव या वेसल, शब्द में सब कुछ आ जाता है, डुबोए हैं ईरान के, तो उस रात उसने बहुत सारी मिसाइल गिराई हैं वहाँ पे। तो अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर डर, खतरा, इस तरह का माहौल बना रहे, लोगों को लगे यहाँ से निकलना असुरक्षित है, तो दुनिया का 30% तेल का नल मैं बंद कर दूंगा, सप्लाई कट कर दूंगा, दुनिया को तेल नहीं मिलेगा, हाहाकार मचेगी। तो तेल से कमाई करेंगे, क्योंकि ईरान को अगर छोड़ दें और रूस को छोड़ दें तो तेल का शहंशाह कौन है? या तो अमेरिका है, या उससे नियंत्रित वेनेजुएला है, या उसके चमचे हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ये कतर हो, या जो भी हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, ओपेक वाले। तो उसके लिए एक और मोटिव दिखता है कि वहाँ पर पैनिक क्रिएट करो ताकि जहाज़ ना आ जाए, क्योंकि ईरान तो कह रहा जाने दो, ईरान तो रोक नहीं रहा है। गैस की किल्लत जो हुई है, मैं दूसरे चैनल पे बना रहा हूँ कि भारत में गैस की किल्लत की वजह और बहुत सारी चीज़ें, और क्या करना चाहिए, और उनको क्या सोचना चाहिए, सचमुच हमको क्या जमा करके सिलेंडर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, वगैरह वगैरह। पर कतर ने गैस का उत्पादन बंद कर दिया, इसलिए गैस नहीं मिल रही है दुनिया को। ईरान ने गैस को जाने से नहीं रोका है, बावजूद इसके कि वो कतर मुख्य ठिकाना है अमेरिका के ऑपरेशंस का। खैर, अब हम ये समझेंगे कि मैंने कहा कि जॉर्ज वाशिंगटन, ये वो तमाम सारा, अब्राहम लिंकन, आसानी से ऐसे करके ईरान उड़ा देगा, तो कैसे उड़ा देगा? ये माइंस क्या होती है, कैसे काम करती हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, जिसको चाहिए वो 2 मिनट समझ लें। तो जब माइंस पे हम बात करते हैं, माइंस की बात करते हैं, तो ये कई तरह की माइंस होती है। कहने को लगता है ये बारूदी सुरंग नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा ज़रिया है, गरीब देशों का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जो बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देशों के बहुत सारे जो करियर्स होते हैं, क्या कहलाता है वो, सारे के सारे 1 मिनट में डुबो सकता है गरीब से गरीब देश। तो वो होती है माइंस। माइंस कितनी तरह की होती है, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। और वो जो माइंस होती हैं, उनका काम होता है जहाज की सतह के पास जाके बड़ा विस्फोट करना, जिससे जहाज के पेंदे में छेद हो जाए। पेंदे में छेद होगा तो इंजन रूम और बाकी जगहों पर पानी भर जाएगा। 88 में यहीं हरमुज में अमेरिका के एक जहाज में छेद हुआ था, खलबली मच गई थी। उसके बाद अमेरिका आया, यहाँ की माइन साफ करने में बहुत बड़ा, और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बना था। उसमें हम नहीं जाएंगे पुराने वाले में। बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ, कई तरह की माइंस होती हैं जो जानना ज़रूरी है। एक होती है कि कॉन्टैक्ट माइन। अब ये माइन जो है समुद्र में तैरती रहती है, और एक जगह कहीं पे खूंटे से बांध दिया। मसलन ऐसे समझिए कि किनारे आपने बांध दिया और धागे में बंधी हुई है, और वो समंदर के अंदर तैर रही है, यहाँ से वहाँ से वहाँ। और जैसे ही कोई जहाज उससे आके टकराया, वो ब्लास्ट कर देगी। ये सबसे सिंपल फॉर्म है माइन का, और ये बहुत सस्ती है, और इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में बड़ा इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ऐसी सस्ती वाले चीज़ों से दुकानदारी धंधा नहीं होता, हथियार लॉबी का। तो इन्फ्लुएंस माइन भी एक तरह की माइन है, वो उसने बहुत तरह की बनाई है, और ये ज़्यादा खतरनाक है। ये कई तरह की होती हैं, और ये माइंस जहाज को छूने का इंतज़ार नहीं करती कि जहाज इनसे टकराएगा तभी फटेंगे। ये जहाज का एहसास करती हैं, मेरे आसपास जहाज कैसे करती है, इसकी कई टेक्नोलॉजी है। जैसे एक मैग्नेटिक माइंड। देखिए, जब जहाज कहीं से गुजरता है पानी से, आपने पढ़ा होगा कि जब कोई चीज़ रगड़ती है तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, आवेश, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है। आपने देखा होगा जो हवाई जहाज होता है, उसको भी उतरने के बाद जब ऊपर जाता है, हवा रगड़ता है, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए भी अर्थ करना पड़ता है। तो हवाई जहाज कभी समझेंगे। तो पानी से घिसते घिसते इसके अंदर एक मैग्नेटिक चार्ज पैदा होता है, और आसपास के वातावरण में भी एक मैग्नेटिक चार्ज पैदा हो जाता है, क्योंकि लगातार एक प्रोपेलर उसको घूम रहा है और उसको कर रहा है। तो उस मैग्नेटिक चार्ज को ये चुंबकीय क्षेत्र को सेंस कर लेती है, और जैसे ही उसने पहचाना अभी मैग्नेटिक चार्ज इतना सारा आ रहा है तो यहाँ पर जहाज होगा, ब्लास्ट कर देती है। एक और एकॉस्टिक माइन होती है।
अब इसका काम दूसरे तरीका है, ये भी सेंस करती है। ये क्या सेंस करती है भाई, जहाज़ चलेगा, मशीन चलेगी, उसका प्रोपेलर चलेगा तो तरह तरह की आवाज़ें होंगी, छपाक छुनुंग बुनुंग जो भी होती होगी, घिसता विस्ता होगा अंदर से, छपाक तो आवाज़ नहीं आएगी। उस आवाज़ को पहचान जाता है ये, अच्छा जहाज़ आ रहा है, जहाज़ की आवाज़ है, बड़ा नहीं हम लोग समझ जाते किस चीज़ की आवाज़, अच्छा चाचा जी की मोटरसाइकिल आ गई, हम तो मोटरसाइकिल को पहचान लेते हैं। तो ये केवल जहाज़ को पहचानते हैं, इसको उतनी अकल है, आदमी तो है नहीं। जैसे आपके पेट होते हैं, आप आने वाले हो, दूर से पहचान जाते हैं कि हमारी गाड़ी आ रही है, तो वो घर में भागना शुरू कर देते हैं। तो ये जो पहचान लेता है, और इसके साथ साथ ये आवाज़ पहचान के, जैसी आवाज़ नज़दीक आती है ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट करेगा, जहाज़ का पेंदा गया। जहाज़ का सबसे कमज़ोर पार्ट क्या होता है, उसका पेंदा। उसका पेंदा सबसे कमज़ोर होता है। अब आती है प्रेशर माइन। अब ये है कि जहाज़ चलेगा, थोड़ा पानी में प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर कैसे बढ़ेगा भाई, इतना भारी जहाज़ है, पानी के अंदर जा रहा है, तो जो पानी उसको धकेलता है ऊपर, और वो वजन के कारण धकेलता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे, तो प्रेशर बनता है। इस प्रेशर को सेंस करके ब्लास्ट, इस तरह की साइज होती हैं। अब ये माइंस जो हैं, इतनी तरह की माइंस हैं, इनको आसानी से कहीं भी प्लांट किया जा सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सबसे खतरनाक, सबसे सरल माइन, मतलब 1 घंटे में 100 बिछा सकता है कोई बिछाने वाला अगर आ जाए तो। और अमेरिका के लिए माइंस का टास्क खतरनाक क्यों है, इसको भी हम समझेंगे। और कैसे ये युद्ध, जिस दिन ईरान ने माइंस बिछा दी, महीनों लंबा खिंचेगा, हार्मुज का ट्रैफिक महीनों के लिए बंद हो जाएगा और दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी। ईरान ने अगर माइंस नहीं बिछाई है तो इसका दुनिया पे एहसान है, या वो उम्मीद कर रहा है कि कल के दिन हम जीत जाएंगे तो फिर दिक्कतें ना हो, वगैरह वगैरह जो भी है। एक होती है बॉटम माइन, ये तीसरी तरह की है। दूसरी वाली के प्रकार बताए मैंने, एक पहली वाली थी जो टकरा के फटती है, दूसरी वाली के प्रकार बताए जो सेंस करके फटती है अलग अलग तरीके से, और एक होती है बॉटम माइन। मतलब गैस का गुब्बारा देखा आपने, वो हवा से हल्का होता है, हीलियम होती है उसमें, और धागे से लगा रहता है। तो क्या होता है कि जब धागे में पत्थर से डाल के रख दो, बांध के रख दोगे, तो गुब्बारा ऊपर ही तैरता रहेगा। ऐसे ही समुंदर में 100-150 किलो का एक गुब्बारा है, जिसको पानी हवा के एक खोल के अंदर रखा गया है। तो समुद्र का पानी उसको ऊपर फेंकता है, ये उसको वजन से बांध के नीचे डाल देते हैं समुद्र के अंदर। अब समुद्र के अंदर ये 100-150 किलो का नीचे वजन है, ऊपर गुब्बारा है, सब मिला के 100-150 पड़ता है। अब इन्होंने बांध दिया, अब उधर से आ रहा है वो जहाज। अब ये ऊपर सरफेस पे लेटा हुआ है, खड़ा हुआ है, नीचे एंकर उसका नीचे है, बॉटम में आया, टकराया, ब्लॉम, और ये ख़ास तौर पे उथले पानी में, और जहाज जैसे गुजरा, प्रेशर देखा, फट गया। और ये काम हरमुज में सबसे आसान है। हरमुज उथला है इसलिए और भी नहीं घुस रहा है। कौन? अमेरिका। एक होती है मूरड माइन, एक ये भी समुद्र के नीचे एक एंकर से बंधी होती है, और जैसी जहाज टकराता है फाड़ देती है। और ये है लिम्पेट माइन, इसमें थोड़ी बहादुरी की ज़रूरत है। क्या? एक आदमी गोताखोर लगा के मास समुंदर के अंदर कूदा, जाके जहाज के नीचे टक से उसने चिपका दिया मैग्नेट, बाहर आया, ब्लाम, उड़ा दिया। और इसको टाइमर लगा के या फिर रिमोट से उड़ा दिया जाता है। इसमें एक मैग्नेटिक क्लैंप होता है। यानी माइन एक तरह की माइन नहीं है, सबका काम करने का तरीका अलग है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आप इस पूरी व्यवस्था को समझेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि ईरान के लिए इसका मतलब क्या है, अमेरिका के लिए मतलब क्या है, और इस युद्ध के लिए मतलब क्या है, मेरे लिए मतलब क्या है। इसके अलावा रिमोट माइन होती हैं जो रिमोट कंट्रोल से सक्रिय की जा सकती हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जहाज को पहचान कर फटती हैं। ये माइन सबसे ज़्यादा काम की होती है क्योंकि आपने अगर उसको रिमाइंड कर दिया तो वो पहचान लेगा कि अब ये जो जहाज़ निकल रहा है ये अमेरिका का है तो उड़ा दो, ये जहाज़ इंडिया का है छोड़ दो। ईरान भारत के साथ बहुत ज़्यादा रियायत बरत रहा है। अभी पिछले दिनों सूची भी आई थी तो उसने भारत के तेल के जहाज़ों को कहा कि हम जाने देंगे, रोकेंगे नहीं भारत अगर जा रहा है तो। हमारी सरकार कुछ भी करे, परंतु ईरान का रवैया दोस्ताना बना हुआ है इस पूरे युद्ध के दौरान। और एक राइजिंग माइन होती है, बहुत नीचे जाती है, जहाज ऊपर आता है तो माइन ऊपर आती है और आके ब्लास्ट कर देती है। तो हार्मुज बेसिकली 3 तरह की माइन है।
जो बॉटम माइन है, मैग्नेटिक माइन है और मूरेड माइन है। खैर, इन सब चीज़ों को अब आप समझ गए। अब बात ये है कि जो माइन है ये लगा तो दोगे। आप सोचो ना कि आपने जो धागा लगा हुआ है गुब्बारे में, आपने छत से फेंका और वो पत्थर आके ज़मीन पे गिरा, गुब्बारा नीचे एक्टिव हो गया। बस इतना ही काम तो करना समुद्र के अंदर। जैसे ही डाला आपने जीपीएस में टैगिंग कर दी कि मैंने माइन का लगाई है, तो आगे बाद में अगर हटानी हो तो दिक्कत ना आए। ऐसा थोड़ी है कि माइन लगा के छोड़ दोगे, तो आपको एक नक्शा भी तो चाहिए किस जगह लगाई है। तो समुद्र में तो ऐसा तो होगा नहीं कि उधर दाएं बाएं जाके इतना किया मैंने, वो जीपीएस पे लगाए थे, इस लोकेशन पे हमने माइन लगाई है, हो गया उनके पास रिकॉर्ड में, ताकि माइन हटाने की ज़रूरत हो तो जैसे आके हटा लें। लेकिन ये काम आसान काम है, पर मुश्किल काम क्या है, अब इसको भी समझिए। और यही मुश्किल काम अमेरिका के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। अगर एक बार ईरान ने माइंस लगा दी तो भाई साहब महीना 1.5 महीना तो कम से कम उसको नहीं हटा सकते आप। कैसे? ढूंढना पड़ता है। कैसे ढूंढते हो? आसान नहीं होता है। सोनार से पूरी समुद्र की तलहटी को धीरे 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 करके स्कैन करते, सावधानी से संदिग्ध चीज़ों को पहचाना जाता है। फिर अंडर वाटर ड्रोन या गोताखोर जाते हैं, जाकर जांच करते हैं, फिर उसे या तो उसको फ्यूज निकाल के उसको निष्क्रिय कर देते हैं या ब्लास्ट से उड़ाते हैं। अब आप एक चीज़ को समझिए, 1 किलोमीटर की जांच में 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं। हरमुज इलाके में ये काम भी मुश्किल है। क्यों? उथला है, उसकी तलहटी में जहाज के टुकड़े पड़े हुए हैं, लोहा वोहा लंगड़ वंगड़ पता नहीं कितना पड़ा हुआ है, सालों से वहाँ पे ट्रैफिक है। तो जब आप सोनार से चेक करोगे तो वो सब चीज़ें भी दिखती हैं, तो और कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो ऐसे में और दिक्कत है। और जब युद्ध की स्थिति हो तो जो माइन स्वीपर जहाज होते हैं जिनके अंदर ये सोनार वोनार लगा रहता है, उनके लिए भी जाना आना आसान हो जाता है। ऐसे में बड़ी सारी दिक्कत होती है। 1200 माइंस बिछाई गई थी गल्फ वॉर में। 2 अमेरिकी पोत टकरा गए थे और साफ़ करने में महीनों लगे हैं। अब आप इस पूरी सिनेरियो को जब समझेंगे, इसका आप मतलब मैप करिए। अगर एक बार ईरान ने माइन बिछा दी तो 2 महीने तक किसी की हिम्मत नहीं है वहाँ से अपना तेल का जहाज़ लेके निकल जाए। बड़ी सीधी सी बात है। तो दुनिया भर में तेल का संकट हो जाएगा। अमेरिका क्या चाहता है कि दुनिया को ये लगे कि यहाँ पर तो माइंस हैं, बहुत रिस्की है, कभी भी मिसाइल गिर जाती है, कभी भी लोग मर जाते हैं, तुम अपना तेल बेच लो। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब पूरी दुनिया में यूक्रेन के वॉर को लेकर हलचल मची हुई थी तो अमेरिका प्रीमियम पे, महंगे दाम पे रूस के तेल पे तो प्रतिबंध लगा दिया और अपना तेल बेच रहा था यूरोप को, अपनी एनर्जी बेच रहा था, अपनी गैस बेच रहा था। इसका कैरेक्टर ये है, इसने यूक्रेन को हथियार बेचे। इसने अपने साथियों को, नेटो वालों को बोला, यूरोपियंस को, कि तुम मेरे हथियार खरीदो और यूक्रेन को दो। तुम्हारे को एनर्जी नहीं मिल रही है। एक पाइपलाइन आती थी वहाँ से, नॉर्ड स्ट्रीम, कहाँ से? रूस से जर्मनी के लिए। उसको डैमेज किया किसी ने, किया गया। किसने किया नहीं पता। उसके डैमेज करने से एनर्जी की सप्लाई रुक गई और बहुत सारा तेल यूरोपीय देशों ने खरीदा। कंगाली का हाल हो गया था, सारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी। ये अमेरिका वो शय है। तो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अगर आप गहराई से जाकर देखें तो ये घटनाक्रम बहुत सीधा दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो कल एक वेसल जो हमारे यहाँ आ रहा था, जिसके ऊपर थाई झंडा लगा हुआ था, उसको जिस भयावह तरीके से डुबोया गया है या इत्तेफाक से वो चपेट में आ गया है, दोनों ही परिस्थितियों में ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा अनुमान है वो अमेरिका का हाथ दिखाई देता है। ईरान को अगर ये काम करना होता तो वो एलानिया करता, क्योंकि इसको एलानिया करके, बता के, जानबूझ के गिरा के वो दुनिया में सनसनी फैला सकता था, दुनिया को मैसेज दे सकता था। लेकिन उसने अगर ये अनजाने में हो गया तो उसके लिए चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि उस रात में, कत्ल की रात को, उस इलाके में घूमते हुए जो बदमाश पाए गए हैं उन बदमाशों पर ही शक किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका उस रात वहाँ पर प्रोजेक्टाइल फायर कर रहा था
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।